टू स्लीपी क्लासेस। आज हम इन्वायरमेंट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ बैन ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स फ्रॉम 1 जुलाई 2022 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, अब ये जो नोटिफिकेशन है बैन करने की, ये तो सरकार ने पिछले साल ही दे दी थी, लेकिन ये बैन जो है ये इन्फोर्स किया जाएगा फ्रॉम 1 जुलाई 2022। और बैन क्या हो रहा है? सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो नोटिफिकेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने पिछले साल ही दे दी थी। अब उन्होंने एक लिस्ट बताई है जो कि प्रोडक्ट्स बैन होंगे प्लास्टिक के फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट, आप इन प्रोडक्ट्स को दूसरी कंट्री से भी नहीं मंगवा सकते। इनको स्टॉक करना, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना, सेल करना या फिर इस्तेमाल करना भी बैन कर दिया गया है। ठीक है, इट विल बी प्रोहिबिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022। अब अगर हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स की बात करें तो ये वो प्लास्टिक आइटम्स होती हैं जो एक बार यूज़ होती हैं एंड देन दे आर डिस्कार्डेड, दे आर लेफ्ट इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, जिससे कि इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचता है। और अगर हम बात करें सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स की तो हाईएस्ट शेयर, सबसे ज़्यादा ये प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग और यूसेज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कुछ आइटम्स होती हैं उनको पैक करने में, ठीक है, बॉटल्स लाइक शैम्पू, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक की बॉटल्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलीथीन बैग्स, फेस मास्क, कप्स, क्लिंग फिल्म, ट्रैश बैग्स, फूड पैकेजिंग, इन सब में ये यूज़ होते हैं। राइट। अब अगर हम इश्यूज़ की बात करें, देखो क्यों बैन कर रहे हैं हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को। 2021 में एक रिपोर्ट आई थी बाय ऑस्ट्रेलियन फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन मिंडारू फाउंडेशन। उन्होंने ये बताया था कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स हैं दे अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ ऑल द प्लास्टिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड ग्लोबली। कि जितने भी प्लास्टिक प्रोड्यूस दुनिया भर में प्रोड्यूस किए जाते हैं उसमें से जो 3rd नंबर पे है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स हैं। और ये जो है ना, दे आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। राइट, ओके। अब ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स हैं, ना केवल ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं लेकिन ये सबसे ज़्यादा डिस्कार्ड भी किए जाते हैं। 130 मिलियन मेट्रिक टन्स, 130 MMT वॉज डिस्कार्डेड ग्लोबली इन 2019। और ये जो डिस्कार्ड करने का क्या मतलब है, या तो इसे जला दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फ्यूम्स, पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होते हैं, या फिर इसको लैंडफिल्स में बरी कर दिया जाता है जब जहाँ पे ये डिग्रेड नहीं होते हैं और इन्वायरमेंट में ही रहते हैं, या फिर इन्हें डायरेक्टली ही डिस्कार्ड कर दिया जाता है इन्वायरमेंट में। राइट, and they account for 5 to 10% of greenhouse they will account for 5 to 10% of greenhouse emissions by 2050। तो ये बहुत ज़्यादा नंबर है, ठीक है, प्लास्टिक्स का। ओके, और इश्यूज़ की अगर हम बात करें, इंडिया जो है टॉप 100 में है एज़ फार एज सिंगल यूज़ प्लास्टिक जनरेशन, वेस्ट जनरेशन इज़ कंसर्न। ठीक है, तो मतलब इंडिया 94th नंबर पे है इंडिया में एज़ फार एज सिंगल यूज़ प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन इज़ कंसर्न। देखो, इंडिया जो है 100.18 मिलियन मेट्रिक टन्स जो प्लास्टिक्स है उनको प्रोड्यूस करता है और 2.9 मिलियन मेट्रिक टन्स को इंपोर्ट करता है, मतलब दूसरे देशों से इंडिया में आता है। तो इंडिया का जो नेट जनरेशन है ना वेस्ट का, ये तो प्लास्टिक्स का मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन उसके बाद जो वेस्ट बनता है, तो इंडिया का जो वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है, वो 5.6 मिलियन मेट्रिक टन है। और अगर हम पर कैपिटा देखें तो 4 kg है हर साल, विच इज़ अ लॉट। राइट, और कुछ जो आइटम्स हैं वो डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट होती हैं बिकॉज या तो वो बहुत छोटी हैं, दे आर discarded directly into the environment for everyone, you know, for the government, for the various organizations to collect them is very much difficult। ठीक है, और अगर हम इश्यूज़ की बात करें ना, जब प्लास्टिक बहुत टाइम तक इन्वायरमेंट में रहता है तो क्या होता है कि जो प्लास्टिक डिके तो नहीं होता, डिकम्पोज तो नहीं होता, डिग्रेड तो नहीं होता, तो इसके ना छोटे छोटे पार्टिकल्स रिलीज़ हो जाते हैं जिनको हम माइक्रो प्लास्टिक्स भी कहते हैं। माइक्रो प्लास्टिक्स जो हैं एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाते हैं, और माइक्रो प्लास्टिक्स दे आर लेस देन 5 mm इन साइज़। ठीक है, अब ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं ना, ये इतने छोटे होते हैं, ये हमारे फूड सोर्सेज में चले जाते हैं। ठीक है, अभी लेटली ये हमें मिले हैं ह्यूमन बॉडी में, ब्लड में मिले हैं।
ठीक है। उसके बाद फीटस में मिले हैं ये। उसके बाद अगर हम देखें दुनिया भर में अंटार्कटिक स्नो में, अभी जो अंटार्कटिक स्नो गिरी है अंटार्कटिका में, उसमें मिले हैं। सो ओशंस में माइक्रो प्लास्टिक कितने ज़्यादा हैं। तो बहुत ज़्यादा जगहों पे ये प्लास्टिक पोल्यूशन तो कॉज करते ही हैं, मतलब इन्वायरमेंट का नुकसान तो करते ही हैं। अब तो ह्यूमन बॉडी में डायरेक्टली आपको माइक्रो प्लास्टिक्स भी मिलने लग गए हैं। तो अगर हम सो दिस वॉज रिगार्डिंग द सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स एंड द इश्यूज़ रिलेटेड टू दैम। अब देखते हैं क्या क्या आइटम्स बैन हुई हैं। जैसे कि मैंने बताया, जो नोटिफिकेशन थी कि बैन होगा सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ये तो पिछले साल ही आ गई थी। अभी लिस्ट आई है, वो लिस्ट में क्या है, ईयरबड्स, बैलून स्टिक्स, कैंडी एंड आइसक्रीम स्टिक्स, फिर प्लेट्स, कप, ग्लासेस, फोक, स्पून्स, ट्रेस, बॉक्सेस, इनविटेशन कार्ड, सिगरेट बैग्स, पीवीसी बैनर्स, ठीक है। जो भी बेसिकली सिंगल यूज़ प्लास्टिक की आइटम्स है जो बैन हुई हैं वो यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है। अब पहले क्या था, पॉलीथीन बैग्स है ना। पॉलीथीन बैग्स अंडर 75 माइक्रॉन्स थे, ऑलरेडी बैंड है सितंबर 2021 में, और अभी 50 माइक्रॉन्स हो जाएगी ये लिमिट। सबसे पहले 50 माइक्रॉन्स के बैग्स भी अलाउड थे, अब 50 माइक्रॉन्स के तो बैंड है, अब 75 माइक्रॉन्स के बैग अलाउड है। अब 75 से भी बढ़ के ये लिमिट 120 माइक्रॉन्स होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी। माइक्रॉन्स का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। माइक्रॉन का मतलब है, अगर मैं बात करूँ तो 50 तो बैंड है, 75 माइक्रॉन वाली भी अभी बैन हो जाएगी, और फिर 120 माइक्रॉन ही यूज़ में रहेगी। अब 120 माइक्रॉन का मतलब है कि जो प्लास्टिक बैग है पॉलीथीन का, उसकी थिकनेस 120 माइक्रॉन्स है। अब आप ये बोल सकते हो कि पॉलीथीन प्लास्टिक तो हर तरह से ही नुकसानदायक है, वो डिग्रेड तो नहीं होगा, लेकिन जो थिकर प्लास्टिक होता है ना, लेट्स से 120 माइक्रॉन का जो प्लास्टिक होगा वो मोर एक्सपेंसिव होगा एज़ कम्पेयर टू 75 माइक्रॉन, ठीक है। एंड इट इज़ ईजियर टू रिसाइकल एंड रीयूज़, ठीक है, क्योंकि थिकर होगा उसकी लाइफ बढ़ जाती है, तो उसका रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है, इनफैक्ट उसको रिसाइकिल करना भी आसान है। तभी जो गवर्नमेंट है ना, वो थिकर प्लास्टिक्स को प्रेफर करती है। तो पहले 50 माइक्रॉन्स के भी यूज़ होते थे, लेकिन अब वो बैन हो गए हैं। अब 75 माइक्रॉन तो होनी ही चाहिए मिनिमम थिकनेस, उससे ज़्यादा हो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अब वी आर मूविंग टुवर्ड्स 120 माइक्रॉन, ठीक है। सो दिसंबर में ये 120 माइक्रॉन्स जो प्लास्टिक बैग होगी उनकी थिकनेस होगी, वही अलाउड होंगे, बाकी अलाउड नहीं होंगे, ठीक है। अब ये जो बैन है ना, ये फेजेस में इंट्रोड्यूस हो रहा है। जैसे अभी कुछ प्रोडक्ट्स बैन हुए हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद कुछ और प्रोडक्ट्स बैन हो जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि मैन्युफैक्चरर्स को ना टाइम मिल जाएगा टू शिफ्ट टू थिकर पॉलीथीन बैग्स, है ना। अब देखो यही है कि जैसे ना 50 और 75 माइक्रॉन की जो मशीन है ना मैन्युफैक्चर करने की, वो सेम है। अब 120 माइक्रॉन की जो मशीन है वो डिफरेंट होगी, तो मैन्युफैक्चरर्स को ज़्यादा टाइम चाहिए था, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, मैन्युफैक्चरर्स कैन यूज़ सेम मशीन फॉर 50 एंड 75 माइक्रॉन बैग्स। 120 के लिए मशीनरी हैज़ टू बी अपग्रेडेड, ठीक है। और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल्स हैं 2016 में आए थे, उनके अकॉर्डिंग सैशेज जो कि स्टोरिंग, पैकिंग और सेलिंग गुटखा, टोबैको और पान मसाला, वो भी बैंड हैं, राइट। सो अगर इन्फोर्सिंग बैन की बात करें तो ये जो है ये CPCB मॉनिटर करेगा, एंड स्टेट SPCBs भी मॉनिटर करेंगे, लेकिन दे विल रिपोर्ट टू द सेंटर रेगुलरली। और नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पे डायरेक्शंस हैव बीन इशूड। और जो वायलेट करेंगे इन इन चीज़ों को, दे विल बी पीनलाइज्ड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। या तो इनको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 5 साल तक की, या फिर पेनल्टी हो सकती है 1 लाख की, या फिर दोनों चीज़ें। और दे कैन ऑल्सो बी आस्क्ड टू पे इन्वायरमेंटल डैमेज कॉम्पनसेशन बाय दी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो चलो है ही बैन। देयर आर ऑल्सो सेपरेट म्यूनिसिपल लॉज ऑन प्लास्टिक वेस्ट विद देयर ओन पीनल कोड, जिनकी अपनी सज़ाएँ हैं। सो दिस वॉज रिगार्डिंग द सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन। उसके बाद अगर मैं कोर्सेज़ की बात करूँ तो हमारे GS का बैच 3 इज़ लाइव, आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। तो वो 3 तरह का है। एक है जिसमें सिर्फ कंटेंट मिलेगा आपको, चाहे वो GS का कंटेंट हो, एस्से का कंटेंट हो, करंट अफेयर्स हो, क्विज़ेस हो, और आंसर राइटिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम उसको इवैल्यूएट नहीं करेंगे। इस वाले जो सेकंड वाला है उसमें हम इवैल्यूएट करेंगे आपको आंसर्स, लेकिन यहाँ पे भी आपको मॉडल आंसर्स और वीडियो सोल्यूशंस मिलेंगे। और जो थर्ड है उसमें आपको मेंटरशिप भी मिलेगी, पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी, राइट। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव, राइट, ओके।
अगर आप सारे सब्जेक्ट्स नहीं लेना चाहते तो आप इंडिविजुअल कोर्सेज भी ले सकते हैं। एंड फाइनली हमारा करंट अफेयर्स का कोर्स इज़ ऑल्सो लाइव फॉर 2023, जिसमें हर रोज़ एक लेक्चर जाता है, सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स और मेंस दोनों का एनालिसिस होता है। एंड इसमें आपको कंपाइलेशंस भी मिलेंगी, एंड अगर PYQs हैं रेलिवेंट उस टॉपिक से रिलेटेड तो दे विल बी डिस्कस्ड ऑल्सो। सो दैट वाज